पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। पल दो कोई मुझको याद करे, कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। मैं पल दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती, पल दो पल मेरी जवानी है। ये हिंदुस्तानी संगीत का ज्ञान है जो आपको इस दुनिया में हकीकत को दिखाता है और आपकी औकात को दिखाता है। यहाँ पर इस थोड़े से जीवन में, इस अनंत ब्रह्मांड में, अनंत काल से चले आ रहे समय चक्र में मैं पल दो पल का राही हूँ। कहते हैं कि पृथ्वी, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति 7 अरब साल पूर्व हुई, लेकिन 7 अरब साल के पहले भी साल थे और आज के बाद भी समय होगा, 7 अरब साल के पहले भी समय होगा। जहाँ तक सनातन की बात है, कृष्ण में गीता ने कहा है आत्मा अनादि है और शिव अनादि है। जिसका न शुरुआत था न जिसका अंत था वह अनादि है। जिसका न छोर है न जिसका अंत है वो अछोर है, अनंत है। यहाँ पर मैं पल दो पल का राही हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। कितनी बड़ी बात हिंदुस्तानी संगीत ने कही है। आज के संगीत और उस ज़माने के संगीत में क्या अंतर है। उस ज़माने के संगीत भी आज भी जीवंत है और वह कितनी बड़ी बात कह गया है कि आप इस जीवन में आए, इस धरा पर अवतरित हुए, शरीर धारण किए, छोटे से बड़े हुए, बड़े से युवा हुए, युवा से पौढ़ हुए, पौढ़ से वृद्धावस्था की तरफ गए और एक समय आया कि आप लोगों को, आपको 4 लोग कंधे पर तिकथी पर लुटाकर शमशान में ले जाकर जला दिए। आप अपने को याद करो, जब समस्याओं से ग्रसित हो, चिंताओं से ग्रसित हो, मुक्त कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, बार बार मरने का मन कर रहा है, तो आप ये सोचो कि जो स्वयं होने वाला है, जो घटना स्वयं होने वाली है, उसके लिए आप क्यों परेशान हो। जो घटना आप स्वयं होने ही वाली है, मृत्यु तो स्वयं ही आ जाएगी, फिर मृत्यु के लिए क्यों परेशान हो। आप याद करो, अपने ध्यान में लेटे हुए याद करो कि मैं लेटा हूँ और मैं शरीर से बाहर हूँ और 4 लोग मुझे तिकथी सजा रहे हैं, बाँस लगा रहे हैं, कफन ओढ़ा रहे हैं और राम नाम सत्य बोलते हुए कंधे पर शमशान की तरफ ले जा रहे हैं और आप देख रहे हो। ऐसी स्थिति में आप पाओगे कि आप अलग हो और ये शरीर अलग है। इस जगत में सारे कुछ गुमान, सारे कुछ घमंड, सब कुछ शरीर को लेकर ही किए जाते हैं। बहुत सुंदर हो, सुंदरता घमंड, युवा है, युवावस्था का घमंड। और यहाँ तो बुद्ध, जो कि एक राजकुमार थे, जिनको बचपन का नाम सिद्धार्थ भी कहा गया है, बुद्ध ने अपने बचपन में सब कुछ, उनके जीवन की कथा पर हम नहीं जाते हैं। जीवन की कथा में बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। उन्होंने कहें कि उनको कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जुगाड़ करने के बाद, बुद्ध से पहले बौद्ध धर्म नहीं था। लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म बहुत पुराना है। हाँ, माना जाता है बौद्ध धर्म बहुत पुराना है। आज से 3000 साल पूर्व बौद्ध धर्म इस जगत में आया। बुद्ध के बाद ही बौद्ध आया। ऐसा नहीं है कि बौद्ध पहले नहीं थे। जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया वह बौद्ध कहलाता है। बुद्ध की अनुयायी, सनातन की अनुयायी शाखा
एक बौद्ध शाखा है। बौद्ध का उदय बुद्ध के साथ ही हुआ, बुद्ध के बाद हुआ। बुद्ध को फॉलो करने वाले, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले बौद्ध कहलाए। सनातन और बौद्ध में झगड़ा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ झगड़ा ये है सनातन जो पहले से आदिकाल से शुरुआत से ही है और उसी चीज़ को उसी ज्ञान को फिर से बुद्ध ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपने तरीके से लोगों के बीच परोसा, लोगों को बताया और लोगों को, सोए हुए लोगों को जागृत किया। और ऐसी स्थिति में वो जागृत लोग या जागृत होने की अवस्था में आगे बढ़ते हुए लोगों ने बुद्ध को फॉलो किया और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। यहाँ पर बुद्ध को अपने जीवन में सारे सुख सुविधाओं से उनके पिताजी ने रखा और ज्ञानी पुरुषों ने, पंडितों ने, ज्योतिषियों ने कहा था कि आपका जो ये पुत्र है या तो ये बहुत बड़ा धर्मात्मा होगा या एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा। आज की माताएं बहनें या आज के पिता कभी भी अपने पुत्र को एक सन्यासी होते नहीं देखना चाहते। वो सन्यासी की पूजा तो करते हैं लेकिन सन्यासी होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। बुद्ध भी सन्यासी होंगे, यह बात सुनकर उनके पिता को बहुत चिंता हुई और उनके पिता ने बुद्ध को सन्यास न प्राप्त हो इसके लिए उनको हमेशा सुख सुविधाओं से रखा। उनके सामने नकारात्मक चीज़ों को जानने से रोक दिया। सारा कुछ यह दिखाने का प्रयास किया कि ये संसार बहुत ही सुखमय है, बहुत ही सुखमय है, सब कुछ अच्छा अच्छा ही है। खिले हुए फूल सामने लाए गए और मुरझाए फूलों को सामने से हटा दिया गया। युवा लोगों को, युवतियों को, सुंदर से सुंदर युवतियों को उनके सामने रखा गया, उनके रनिवास में रखा गया, उनकी सुख सुविधा के लिए रखा गया, लेकिन वृद्धों को सामने नहीं गुजरने दिया। इस तरह से बुद्ध की अवस्था तरुण अवस्था में पहुंच गए और बुद्ध युवा अवस्था को पहुंच गए। उन्होंने नहीं जाना कि दुख क्या होता है। एक बार अपने मंत्री से या अपने रथी से, सारथी से बुद्ध ने कहा कि मुझे नगर घूमना है। नगर में घूमते हुए बुद्ध ने देखा कि एक आदमी लाठी लेकर झुके हुए शरीर के बल चल रहा है और हाय राम की आवाज़ भी निकाल रहा है, जैसे वह बहुत तकलीफ में हो। बुद्ध ने पूछा ये कौन है? देखा ये आदमी है। बुद्ध ने पूछा मैं कौन हूँ? आप भी आदमी हैं। बुद्ध ने रथी से पूछा, सारथी से पूछा ये ऐसे क्यों चल रहा है? सारथी ने कहा सभी को ऐसे चलना पड़ता है, ये वृद्ध आदमी है, बूढ़ा आदमी है, सभी को बूढ़ा होना पड़ता है। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी ने कहा हाँ आप भी हो जाएंगे। इसको सुनकर बुद्ध को बहुत आश्चर्य हुआ और आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक आदमी को 4 लोग बांस की तख्ती पर लिटाए हुए, रंग बिरंगे कफन को ओढ़ाए हुए और राम नाम सत्य बोलते हुए ले जा रहे हैं। यह सुनकर बुद्ध ने पूछा ये क्या है? तो यह कहे ये शव है, मुर्दा है, कहाँ ले जा रहे हैं? उन्होंने कहा ये शमशान घाट में ले जा रहे हैं। बुद्ध ने पूछा ये शव क्या होता है? सारथी ने कहा जब आदमी मर जाता है तो उसकी बॉडी को शव कहा जाता है। जब उसकी बॉडी से चेतना निकल जाती है, जीव निकल जाता है, तो ज़मीन जो मिट्टी पड़ा रहता है, जो ये स्थूल शरीर पड़ा होता है, उसको शव कहते हैं, उसको डेड बॉडी कहते हैं। बुद्ध ने पूछा इसको क्या करेंगे? इसको ले जाकर शमशान घाट में इसका क्रियाकर्म करेंगे, इसको नदी के किनारे जला देंगे। बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी मर जाऊंगा? सारथी ने कहा सभी दुनिया में मरते हैं, आप भी मर जाएंगे। बुद्ध को होश आ गया, चेतना आ गई कि जब जीवन का अंत यही होना है तो फिर क्यों न जीवन की खोज की जाए। बुद्ध उदास होकर वापस लौटे। वह इसी ध्यान में, इसी सोच विचार में निमग्न थे कि आखिरकार बूढ़ा भी होना है, वृद्ध भी होना है और मेरी शव यात्रा ही निकलनी है। तो यह जीवन का सुख जो क्षणभंगुर है, इस पर हम क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं? आज मरते हुए लोगों को, शमशान में जलते हुए लोगों को लोग ले जाते हैं
और वहाँ बैठकर हंसी ठिठोली करते हैं और ये आभास होता है कि वे तो कभी भी मरेंगे नहीं। इस संसार में सबसे बड़ा मिथक क्या है? इस संसार का सबसे बड़ा मिथक क्या है? उत्तर: इस संसार का सबसे बड़ा मिथक ये है कि लोग अपने सामने मरते हुए लोगों को देखते हैं, चिता में जलते हुए लोगों को देखते हैं, लेकिन उनको कभी आभास नहीं होता कि वे भी मरेंगे, उनकी भी यह गति होगी। तो इस तरह से बुद्ध को, जैसा कि मनीषियों ने, ज्योतिषियों ने, ज्ञानियों ने कहा था कि यह एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होगा, या जो है एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा, फकीर होगा। राजा शुद्धोधन, जो बुद्ध के पिता थे, अपने पुत्र को सम्राट, एक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। तो इस तरह से राजा अपने पुत्र को, जो राजा स्वयं थे, उनकी भावना थी कि हम सारे संसार में चक्रवर्ती राजा बने और अपने पुत्र में वह छवि देखना चाहते हैं। सभी माता पिता जो चाहते हैं वे अपने पुत्र में देखना चाहते हैं, और ये कोई अलौकिक या गजब की बात नहीं है। अगर कोई चपरासी है और आईएएस के साथ कलेक्टर के यहाँ चपरासी है, तो अपने बेटे को ये देखना चाहता है कि मेरा बेटा कलेक्टर हो। कोई जो है सरकारी नौकरी नहीं करता है, उसके पड़ोस में कोई सरकारी नौकरी करने वाला अच्छे से रहता है, तो अपने बेटे को ये देखते हुए बड़ा करता है कि मेरा बेटा भी एक दिन सरकारी नौकरी करेगा। कोई एक बहुत बड़ा पैसे कमाने वाला है, धन्ना सेठ है, व्यापारी है, और उसके पड़ोस में कोई छोटा व्यापारी है, वो अपने बच्चे को बड़े होते हुए इस रूप में देखता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा व्यापारी, बहुत पैसे वाला होगा। यहाँ बुद्ध के पिता शुद्धोधन भी एक राजा थे, और एक राजा की जो ख्वाहिश होती है कि वह एक चक्रवर्ती सम्राट बने, बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने बुद्ध में एक चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए भाव को अपने मन में रखा। इस तरह से बुद्ध को भोग विलास में रखा, सारी सुख सुविधाओं में रखा, सुंदर से सुंदर स्त्रियों के बीच में रखा, जिससे कि बुद्ध भोग विलास में फंसे, सुख ऐश्वर्य आराम में फंसे, और राजा बड़े व राजा होकर चक्रवर्ती सम्राट बने। इस तरह से बुद्ध ने पहले ही दिन जो नगर में भ्रमण किया, उनको जीवन की हकीकत का पता चल गया। आज की दुनिया में लोग शमशान में गाड़ते हैं, शव यात्रा निकालते हैं और खुद कंधे पर शव को लेकर जाते हैं, लेकिन वो कभी नहीं सोचते कि उनकी भी ऐसी शव यात्रा होगी। तो यह सबसे बड़ा संसार का आश्चर्य क्या है? तो संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य, लोग शव यात्रा में जाते हैं, लोग कंधे पर शव लेकर राम नाम सत्य बोलते हुए जाते हैं, लेकिन उनको कभी ये आभास नहीं होता है कि उनको भी इस तरह से कंधे पर लाद कर राम नाम सत्य बोलते हुए लोग ले जाएंगे। तो इस तरह से बुद्ध अपने जीवन में सत्य की खोज के लिए, जीवन की खोज के लिए, दुखों से मुक्ति, मानव समाज को मुक्ति के लिए वह गृह त्याग देते हैं और जंगल में चले जाते हैं। कहते हैं कठोर साधना और कठिन परिश्रम के बाद, दर दर भटकने के बाद, तमाम गुरुओं महर्षियों के बाद जाने के बाद अंत में बुद्ध हताश निराश हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने आशा नहीं त्यागी, और एक समय ऐसा भी आया उनकी कठोर साधना के बाद उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी, घर में रखी वस्तु नहीं सूझे, बाहर देखन जासी। तो सबसे बड़ा ज्ञान दुनिया का क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? दुनिया के सारे ज्ञानों को इकट्ठा कर लो, लेकिन आप सारे ज्ञान केवल मस्तिष्क के भ्रम है, मस्तिष्क की चाल है। सारे ज्ञान दुनिया में मस्तिष्क की सोच विचार का परिणाम है, लेकिन सोच विचार का परिणाम जहाँ समाप्त होता है, वहीं पर अंतिम ज्ञान का उदय होता है, सर्व ज्ञान का उदय होता है, वहीं पर ज्ञान की मणि का उदय होता है। तो दुनिया में सर्वोच्च ज्ञान क्या है? तो कहते हैं जहाँ सभी ज्ञान की समाप्ति हो जाती है, जहाँ सभी मस्तिष्क की क्रियाकलापों से, मस्तिष्क की मैराथन दौड़ से उत्पन्न ज्ञान की अंत हो जाता है, और जब मन मस्तिष्क शांत हो जाता है, और ऐसे में जो उदय होता है उसको आत्मज्ञान कहते हैं। तो दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान क्या है? तो महर्षियों ने कहा है दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना
कुछ भी नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, और कबीर ने कहा है आत्मज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी, घर में रखै वस्तु नहीं सूझे, बाहर देखन जासी। यह प्रकृति भी आपको उसी तरफ बढ़ा रही है। और यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त 7 वर्ष के बाद हुआ, तो बुद्ध में वह सुगंध अवतरित हुई, वह फूल खिल गया, वह हरियाली प्रकृति की जगमगा उठी, और बुद्ध में उस तरह का परिवर्तन हो गया कि बुद्ध अब सिद्धार्थ न होकर बुद्ध हो गए। बुद्ध का मतलब आत्मदीपो भव हो गए, और बुद्ध ने अपने जीवन में सभी को आत्मदीपो भव होने के लिए ही मार्ग को प्रशस्त किया। तो बौद्ध धर्म क्या है? लोग पूछते हैं। बौद्ध में बहुत सी किताबें लिखी हैं, हीनयान महायान शाखाएँ हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। लेकिन बौद्ध क्या है, या बौद्ध धर्म क्या है, या बुद्ध का उपदेश क्या है? तो बुद्ध का उपदेश क्या है, यदि इसका एक शब्द में, एक लाइन में उत्तर दिया जाए तो बुद्ध का उपदेश है आत्मज्ञान बिना सब झूठा, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव, आत्मदीपो भव। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर बुद्ध जब बौद्ध हो गए, बुद्ध जब ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो एक रास्ते से जा रहे थे। रास्ते से जाते जाते वो एक गांव से निकलकर दूसरे उसी गांव के बाहर एक कुएं के पास एक वृक्ष के नीचे अपना ध्यान साधन लगाए आसन में बैठे थे। कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। सुबह सुबह जो है सुदास नाम का एक चमार, जो उसके घर के पीछे ही एक छोटी सी, गांव में गढ़ी बोलते हैं, या छोटी सी पोखरी थी, उसमें फूल खिला हुआ, एक बहुत ही सुंदर फूल खिला हुआ देखता है। अब चमार के पास कौन जाए अछूत जात से, और वहाँ पर कमल का फूल जो सुंदरतम रूप में खिला था, उसको देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा तालाब है हमारे पीछे जहाँ कभी कोई फूल खिलते हुए नहीं देखा। ऐसा क्या हो गया कि यहाँ किस सुंदर फूल का, बहुत ही सुंदर फूल का खिला हुआ है। वह अपनी पत्नी के पास गया। उन दिनों बुद्ध की बहुत चर्चा थी, बुद्ध के ज्ञान को उपलब्ध हो जाने की बहुत चर्चा थी, और ये भी लोगों में चर्चा है बुद्ध जहाँ जाते हैं वहाँ प्रकृति पूर्ण रूपेण खिल जाती है। और खिले भी न, क्योंकि प्रकृति का एक सितारा आत्मदीपो भव को प्राप्त हुआ था। बुद्ध आत्मदीपो भव को प्राप्त हुए थे, और उस सितारे को देख करके अब और भी सितारे खिल उठते हैं। एक बीड़ा की एक तार की झनकार से सारी प्रकृति गुंजायमान होती है। इसी तरह से जब आत्मदीपो बुद्ध उस मार्ग से गुजरते हैं जिस मार्ग पर मुरझाई होती है, जिस मार्ग पर हरियाली नहीं होती, जिस मार्ग पर वृक्ष सूखे हुए होते हैं, जिस मार्ग पर नकारात्मकता छाई होती है, उस मार्ग पर भी सकारात्मकता उपस्थित हो जाती है, हरियाली छा जाती है, और प्रकृति में सुगंध बिखरने लगती है। उसकी पत्नी ने कहा, सुदास चमार की पत्नी ने कहा, हो न हो यहाँ से बुद्ध गुजरे हुए हों। सुदास सोचता है अगर जिनके गुजरने से ऐसा हुआ तो क्यों न इस फूल को बुद्ध के चरणों में ही चढ़ा दिया जाए। आसपास उसने पता किया। पता करने पर यह स्पष्ट हो गया कि बुद्ध यहाँ से गुजरे थे, और ये भी स्पष्ट हो गया कि बुद्ध गांव से बाहर कुएं के पास वृक्ष के किनारे, वृक्ष के नीचे अपना धूनी, अपना आसन लगाए बैठे हुए हैं। सुदास उस फूल को तोड़ता है, अपनी टूटी फूटी थाली में सजाता है, और बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए चल देता है। जात का चमार सुदास, पैसे तो थे नहीं, गरीब आदमी था, फटी लंगोटी पहना हुआ था, लेकिन वह बुद्ध के चरणों में फूल को अर्पित करने के लिए नहा धोकर साफ सुथरा होकर चल देता है, क्योंकि वो जानता था कि संत के चरणों में जा रहे हैं, बुद्ध के चरणों में जा रहे हैं, तो साफ सफाई और मन की शुद्धता जरूरी है। और क्यों न हो, उस समय भी हिंदू धर्म की सबसे बड़ी बुराई थी कि उस समय भी छुआछूत से और अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ धर्म था। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी कमी यही है कि इस धर्म को सफा करने के लिए, सफाई करने के लिए जितने अवतारों ने अवतरण लिया, उसमें से बुद्ध एक
बहुत बड़े अवतार थे। एक बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान था जो हिंदू धर्म की सफाई को किया। प्रकृति की इस परमात्मा की सबसे बड़ा एहसान हिंदू धर्म पर है, उस शिव का सबसे बड़ा एहसान हिंदू धर्म पर है। कितने सारे महापुरुषों को, इतने सारे महात्माओं को, इतने सारे ज्ञानियों को हिंदू धर्म की साफ़ सफाई करने के लिए भेजा, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी जड़ता है कि वह सफाई करने की जगह उस व्यक्ति को ही, उस महापुरुष को ही अलग कर देता है। और परिणाम हुआ हिंदू अपनी गंदगी के साथ, अपनी बुराइयों के साथ, अपनी छुआछूत के साथ जिंदा रहा और बुद्ध के पीछे खड़े हुए लोगों को बौद्ध अनुयायी करके उनको एक अलग पंथ का नाम दे दिया, लेकिन अपने में सुधार नहीं किया। सुभाष चमार जो अछूत था, बुद्ध की चरणों की सेवा में, बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए वह फूल को लेकर चल देता है, लेकिन जो ही वह थोड़ी दूर जाता है वह देता है राजा का रथ चले आ रहा है। और वह राजा सुदास को पहचानता था क्योंकि वह राजा का जूता बनाने का काम सुदास चमार ही करता था। राजा ने पूछा, इतना सुंदर फूल कहाँ ले जा रहे हो? उसने कहा, मैं बुद्ध के चरणों में अर्पित करने के लिए ले जा रहा हूँ। राजा ने कहा, क्या बात है, मैं तुम्हें 1000 सोने की मुहरें, तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें ये फूल मुझे दे दो, मैं उसको बुद्ध के चरणों में अर्पित करूँगा। यह सुन करके सुदास चमार में ये भावना आ गई, क्योंकि वह गरीब था, गरीब के लिए पेट की सवाल सबसे पहले होता है। उसने सोचा 1-2 सोने की मुहरें मांग लेता हूँ। फिर उसके मन में लालच आई और मन थोड़ा आगे बढ़ा, क्यों न राजा है तो इनसे थोड़ा ज़्यादा मांग लिया जाए और 1000 सोने की मुहरें मांग ली जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि राजा का रथ थोड़ा आगे बढ़ गया और पीछे से मंत्री आ रहा था। उसने कहा कि वो राजा हैं, वो तो महाराजा हैं, वो तो बुद्ध के दर्शन करने जा रहे हैं, फॉर्मेलिटी में जा रहे हैं, उनके मन में उतना बड़ा भाव नहीं है, लेकिन मैं बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बुद्ध का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ, उनसे दिल से जुड़ा हुआ हूँ। तुम मुझे यह फूल दे दो, मैं बुद्ध के चरणों में अर्पित करूँगा और 2000 तुम्हें सोने की मुहरें दूँगा। वह सुदास चमार अभी तक ये गणना कर ही रहा था, 1000 सोने की मोहरें, 2000 सोने की मोहरें, क्योंकि ये गणना उसकी गरीबी की सीमा से बहुत बाहर थी। जहाँ उसके लिए 1 सोने की मुहर ही बहुत बड़ी थी, वहाँ 2000 सोने की मुहरें तो उसकी गणना की सीमा के बाहर थी। ऐसा कहते हुए वह मंत्री थोड़ा आगे बढ़ा कि नगर सेठ का रथ उसी रास्ते से उसी समय गुजरा। नगर सेठ एक बहुत बड़ा सेठ था, वह राजा भी उससे कभी कभी उधार ले लेता था और आसपास के राजाओं को भी वह राजकाज कराने के लिए उधार दे देता है। नगर सेठ ने कहा, मैंने तो जीवन में धन का अंबार देखा है, धन की व्यर्थता भी देती है, अब मैं बुद्ध के चरणों में भी समर्पित होने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास धन के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारा यह सुंदर फूल अगर मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ही श्रद्धा भक्ति से बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दूंगा और मेरा जाना सफल होगा। क्यों न तुम अपना यह फूल मुझे दे दो, क्योंकि ऐसा फूल मैंने कहीं खिला हुआ नहीं देखा, और मैं तुम्हें इसके बदले में 1,00,000 सोने की मुहरें दूंगा। सुदास चमार चकित हो गया, 1000 मुहर, 2000 मुहर, 1,00,000 मुहर, और वह तो उसकी दिमाग की गणना से बाहर हो गया। एक ही मुहर तो उसके लिए बहुत थी। उसने सोचा, ये ज्ञानी लोग, ये महापुरुष लोग, ये बड़े लोग अगर इस फूल की इतनी कीमत लगा रहे हैं तो क्यों न मैं ही इस फूल को बुद्ध के चरणों में समर्पित हो कर दूं। वह फूल को लेकर अपनी पत्नी के साथ बुद्ध की खोज में उन महापुरुषों के या उन रथी राजा के पीछे पीछे चल दिया और वहाँ देखता है तो बुद्ध एक कुएं के पास एक वृक्ष के नीचे, बरगद का वृक्ष है, उसके नीचे अपनी समाधि को लगाए ध्यान में बैठे हुए हैं और लोग उनके आसपास जमा हुए उनको सुनने का इंतज़ार करते हैं। वहाँ पर राजा भी पहुँच चुके हैं, मंत्री भी पहुँच चुका है और नगर सेठ भी पहुँच चुका है। ऐसे में वहाँ पर सुदास चमार के पहुँचते ही बुद्ध ने आंखें खोल दी और पहली निगाह उसको उस सुदास चमार पर ही पड़ी। कहते हैं ज्ञानी पुरुष प्रेम और समर्पण को पहचान जाते हैं और यही हाल हुआ। उस सुदास चमार के पहुँचते ही बुद्ध ने आंखें खोल दी और उसका फूल बढ़े हुए हाथों से
स्वीकार कहा, उसके समर्पण की भावना को स्वीकार किया। और वह चमार जिसके पास एक कौड़ी भी, एक मुहर भी बहुत बड़ी चीज़ थी, उसने लाखों मुहरों को छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में समर्पण करने के लिए पहुंचा। इस तरह से यहाँ पर ये कहा गया कि समर्पण ही मुक्ति का मार्ग है। बुद्ध ने कहा तुम्हारा यह संपूर्ण समर्पण ही तुम्हारी संपूर्ण मुक्ति का मार्ग है। करौली शंकर महादेव की भी यही बात है कि यदि कोई समर्पित होता है, जिसका पूर्ण समर्पण ही उसकी मुक्ति का मार्ग खोलता है, तो यहाँ पर सुदास चमार का समर्पण ही उसकी मुक्ति का मार्ग खोला। और बुद्ध की कृपा से बुद्ध की करुणा से और बुद्ध की दया से वह आत्मदीपो भव को प्राप्त हुआ। बुद्ध एक पूर्ण गुरु थे। करौली शंकर महादेव के राधा रमण मिश्र जी, पंडित राधा रमण जी एक पूर्ण गुरु हैं और उन्होंने यही कहा पूर्ण समर्पण ही मुक्ति का मार्ग खोलता है। कबीरदास जी कहते हैं हरिजन मिले तो हर मिले, मन पाया विश्राम, हरिजन हर का रूप है ज्यों फूलन में बास। यहाँ पर हरिजन कौन है? हरिजन कौन है? महात्मा गांधी ने हरिजन अछूत जात को, चमारों को या बहुत निम्न वर्ग के लोगों को हरिजन शब्द दिया। हालांकि उनके भाव अच्छे थे, उन्होंने उन पर दया करने के लिए कहा, करुणा करने के कहा, इसीलिए उनको हरि का जन, भगवान का जन कहा। लेकिन इसके जिस भी एक अछूत या एक निम्न जाति के लोगों के साथ हरिजन शब्द जोड़ देने के कारण हरिजन शब्द को भी लोग उसी तरह से देखने लगे। और यदि किसी को हरिजन कह दो, किसी भद्र पुरुष को हरिजन कह दो तो बुरा मान जाता है। तो यहाँ पर हरिजन शब्द क्या है? हरिजन शब्द का अर्थ क्या है? बहुत कठिन है उत्तर, लेकिन जो हरि का जन है, जो भगवान को समर्पित है, वही हरिजन है। सुदास भगवान को समर्पित हो गया, सुदास बुद्ध के चरणों में समर्पित हो गया, सुदास हरिजन है। यहाँ पर सुदास चमार नहीं है, सुदास हरिजन है। हरिजन मिले तो हरि मिले। सुदास चमार को बुद्ध मिल गए, इसका मतलब हरिजन को हरि मिल गए। मन पाया विश्राम, उस सुदास का मन एक कौड़ी के लिए जो भागते रहता था, 1000 सोने की मोहरें, 2000 सोने की मोहरें, 1 लाख सोने की मोहरें को छोड़ चुका था। उसका सुदास का मन धन से विरक्त हो चुका था, सुदास का मन समर्पित हो चुका था। तो हरिजन मिले तो हरि मिले, मन पाया विश्राम। सुदास का मन उस बुद्ध के चरणों में विश्राम पाया। मन के विश्राम होते ही मन मरी, माया मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो मन के मरने से ही, मन के समाप्त होने से ही आत्मदीपो भव का दीपक खिलता है। आत्मदीपो भव की उत्पत्ति कब होती है? जब मन का विलय हो जाता है, तभी आत्मदीपो भव की उत्पत्ति होती है। बौद्ध धर्म में प्रश्न है, बौद्ध धर्म में आत्मदीपो भव, कबीरदास का आत्मज्ञान कब उत्पन्न होता है? उत्तर है जब आत्मदीपो भव, आत्मज्ञान तभी उत्पन्न होता है जब मन का विलोप होता है, मन का विलय हो जाता है, मन बर्फ की तरह से गलकर समाप्त हो जाता है। और हरिजन हरि का रूप है। हरिजन क्या है? भगवान का जन हरि का रूप है। हरि कहते हैं कि कोई कहता है कि भगवान नहीं होता है या भगवान को दिखा दे। जो प्रभु को पूर्ण समर्पित है वह प्रभु का ही रूप है, क्योंकि उसने अपने आप को तो पूर्णतः समर्पित कर दिया प्रभु के चरणों में। हरिजन सुदास ने, अछूत सुदास ने, चमार सुदास ने बुद्ध के चरणों में अपने को पूर्णतः समर्पित कर दिया। अब सुदास चमार नहीं है, सुदास अछूत नहीं है, सुदास तो हरिजन हो गया, सुदास तो बुद्ध हो गया। सुदास को आत्मदीपो भव की उत्पत्ति हो गई सुदास के अंदर। तो हरिजन हरि का रूप है ज्यों फूलन में वास। फूलों में खुशबू होती है, खुशबू दिखाई नहीं देती, फूल दिखाई देता है। आज भी लोगों को सुदास हरिजन, सुदास को आत्मदीपो भव की उत्पत्ति नहीं दिखाई दे रही होगी। सुदास में लोग अब भी अछूत और चमार ही देख रहे होंगे, लेकिन पूर्ण समर्पण से हरि की उत्पत्ति हुई। पूर्ण समर्पण से सुदास में हरि का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण समर्पण के कारण सुदास का अपना कुछ भी नहीं बचा, जो कुछ था सब सुदास ने
बुद्ध के चरणों में, हरिजन बुद्ध के चरणों में समर्पित कर दिया और वह खुद हरिजन हो गया। करौली शंकर महादेव कहते हैं समर्पण ही सफलता की कुंजी है, समर्पण ही आत्मज्ञान की सीढ़ी है। इसीलिए ओम कबीरदास कहते हैं कबीर हमारा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव जो मिल के बिछड़ी जाए। जैसे कि नदी में नाव यात्रियों को ले जाती है, सभी यात्री एकजुट होकर नाव पर सवार होते हैं। नाव हौले हौले पतवार के साथ नाविक खोते हुए नदी के उस पार ले जाता है। सभी यात्री उतरते हैं और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इस जगत में भी आपके रिश्ते नाते, सगे संबंधी, जानने पहचानने वाले लोगों का जो हुजूम होता है, जो आपको दिखाई देता है, वे सभी लोग आपके साथ हैं और आपको लगता है कि ये सभी लोग मेरे हैं। लेकिन वास्तव में कबीर ने कितना अच्छा उदाहरण दिया है। जो काया का वीर है उसको कबीर कहते हैं। जो काया पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो काया से जीते जी अपने को मुक्त कर लिया है, वह कबीर है। कबीर कौन है? कबीर पंथियों से पूछा जाता है, सबसे पूछा जाता है कबीर शब्द क्या है, कबीर कौन है? उत्तर है जो काया का वीर है, जो काया पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह कबीर है। काया पर विजय प्राप्त करना सबसे कठिन क्यों है? क्योंकि काया का सबसे कठिन भाग मन है और मन पर विजय करना एक अत्यंत ही दुष्कर कार्य है और वह समाधि से और ध्यान से ही उत्पन्न होती है। तो जाया काया पर विजय पाया, मन पर विजय पाया, वही कबीर है। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पाहर पहुँची नाव जो मिल के बिछड़ी जाए। सारे संसार में जो रिश्ते नाते, सगे संबंधियों का जमावड़ा आपकी तरफ दिखता है, आपकी तरफ लगा हुआ है और जिनके लिए आप मर खप जाते हैं, जिनके लिए आप सारे जतन और प्रयास करते हैं, जिनके लिए सारी परेशानियों दुखों को झेलते हैं, सहते हैं और जिनके लिए सारे रीति रिवाज मर्यादाओं को पूरा करने में पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं, उसकी वास्तविकता क्या है? रिश्ते नाते की वास्तविकता क्या है? अपने पराये की वास्तविकता क्या है? यह एक बहुत बड़ा खेल है। आपका अपना कौन है? उत्तर कबीरदास जी कहते हैं कि पारे बिछुरी नाव जो मिल के बिछुरी जाए। हमारा कोई नहीं है। जैसे नदी में नाव जाती है, यात्री उस पर सवार होते हैं, सब एक साथ दिखाई देते हैं, सब एक ही नाव के पथिक दिखाई देते हैं। लेकिन नाव जब उस पार पहुंचती है तो सारे पथिक अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। अब वहाँ कोई किसी का नहीं होता है। इसी को कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हमरा कोई नहीं, हम काहू के नाई, पारे पहुँची नाव जो मिल के बिछुरी जाए। यह एक जगत में, दृश्य जगत में अपने चारों ओर जो सगे संबंधियों, रिश्ते नातेदारों को देखते हैं। पारे पहुँची नाव जो, मृत्यु के बाद ये सारे चीज़ें छूट जाती है और वहाँ पर न तो कोई सगा है, न तो कोई संबंधी है। इसलिए माया, ममता और मोह में इतना न पहुँच जाओ कि आत्मदीपो भव, आत्मज्ञान की जो एक उपलब्धि आप प्राप्त कर सकते थे, इस जीवन को सार्थक कर सकते थे, वह पल भी चूक जाए। प्रश्न है इस जीवन की सार्थकता कहाँ है? उत्तर है आत्मदीपो भव, आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाना ही इस जीवन की सार्थकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर